नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सर्दियां शुरू हो गई हैं, हमारे यहाँ तो पाला भी पड़ना शुरू हो गया है। 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल कोरा कोरा वाइट वाइट सा सुबह सुबह एक फॉगी टाइप सा होता है, बहुत क्लियर विजन नहीं होता है। और आपके यहाँ भी कुछ कुछ स्थिति ऐसी बननी शुरू हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। तो इस पाले में सबसे ज्यादा समस्या आजकल क्या होती है? सबसे ज्यादा समस्या यही होती है कि तुलसी जी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। कुछ लोगों का अभी ध्यान नहीं गया होगा या वो करने का सोच रहे होंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप काम शुरू कीजिए। तुलसी जी को बचाना है। जी हाँ, फिर आप कहते हैं कि दीदी कोई टिप्स दीजिए, हमारे यहाँ तो रहती ही नहीं है। तो मैं सर्दियों में क्या करती हूँ, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। अभी जैसे ये पाला पड़ना शुरू हुआ है ना, तो इसके साथ ही मैं तुलसी जी पर कोई कपड़ा उड़ा दूंगी। मैं देखती हूँ अक्सर, मैं जब अपनी गली से निकलती हूँ, इधर उधर देखती हूँ कि लोगों ने तुलसी पर सिर्फ एक पतली सी कपड़े की चुन्नी, वो नेट वाली आती है ना, 5-10 रुपए की आती है मार्केट में, या 15-20 की आती होंगी। तो लोग वही सर्दियों में उड़ा कर रखते हैं, लेकिन उससे तुलसी का संरक्षण नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं शॉल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो तुलसी जी हैं घर के आंगन में नहीं है। अभी तो फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, आपको पता है, घर बहुत छोटे होते हैं, तो घर में बालकनी भी नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होता है बालकनी में रखना। तो मेरी जो तुलसी जी हैं वो घर के बाहर पड़ी रहती हैं, सॉरी, बाहर उनको स्थान दे रखा है मैंने। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको कोई शॉल या दुपट्टा उड़ाऊं, क्योंकि अगर मैं शॉल या दुपट्टा कुछ अच्छा सा बढ़िया सा उड़ाती हूँ, गर्म वाला, वुलन वाला, तो क्या होता है कि कभी कभी चोरी हो जाता है, और कभी कभी गाय वगैरह जैसे आ जाती हैं तो उनके सींग के साथ उलझ के चला जाता है। वैसे भगवान की दया से इतनी कृपा है मुझ पर कि गाय जब भी आती है तो बाकी मेरे पौधे नष्ट चाहे कर दे, लेकिन मेरी तुलसी मैया को वो कभी नष्ट नहीं करती हैं। और इसके लिए सभी लोग अचरज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपकी तो बाहर सड़क पर रखी हैं, तो आपकी खराब नहीं होती हैं क्या, और आपके गमले गाय नहीं तोड़ती है क्या? तो मुझे बड़ा बहुत सुनकर अच्छा लगता है कि मेरी तुलसी जी की तारीफ हो रही है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि एक बार मैंने तुलसी मैया से प्रार्थना की थी कि माँ, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तुम तो सक्षम हो, तुम तो सब कुछ कर सकती हो, तो प्लीज अपनी रक्षा जो है आप स्वयं कीजिए। मैं बहुत असमर्थ हूं, मैं इस मामले में आपके लिए और ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद से वो दिन और आज का दिन, पहले तो जो गौ माता होती थी आकर पत्ते भी तोड़ देती थी, 1-2 बार गमले भी तोड़े, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने प्रेयर किया और माँ ने वो सुन लिया। उस दिन के बाद से टचवुड कि वो दिन और आज का दिन मेरी तुलसी जी जो है सदा खिली रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो वो खिली कैसे रहती हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी यही करेंगे, क्योंकि सर्दी के दिनों में हमें माँ के आशीर्वाद की बड़ी जरूरत रहती है। सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब लगा रहता है, और हमें इच्छा होती है कि तुलसी जी के पत्ते मिले, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है पाले की वजह से कि कहीं पर भी तुलसी ढूंढे नहीं मिलती है। ऐसे में कैसे सुरक्षित करें? तो जो मैं करती हूँ मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। मोटा कपड़ा या दुशाला उड़ाना मेरे तो बस की बात नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आपके घर के अंदर आंगन है या बालकनी है तो आपके लिए बहुत ईजी है। आप बाजार जाइए, एक सुंदर सा स्टोल लेकर आइए, लेकिन ये ध्यान रखिए आप भारी भरकम नहीं लाएं कि जिससे वो फोल्ड हो जाए नीचे की तरफ को, उन पर बोझ पड़े। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तुलसी जी का घेरा देखना है और उसके साइज के हिसाब से आप स्टोल लेकर आइए। यानी कि एक हल्का फुल्का स्टोल भी चलेगा। अगर वो बहुत ही नाजुक सी है, यानी कि अभी सावन में लगाई थी, तो अंदाजन मेरा है कि वो बहुत ज्यादा भारी नहीं होंगी, तो आप एक हल्का सा स्टोल लाकर उसके चारों तरफ लपेट सकती हैं। या आप बांस की 3-4 डंडियां लाइए, उसके चारों तरफ एक उन बांस की डंडियों को गमले में आप गहरा गड़ा दीजिए, और उसके बाद आप उस शॉल या उस स्टोल को लपेट दीजिए, और ऊपर की ओर से भी लपेट दीजिए। अब अगर आपके पास बहुत सारी तुलसी जी हैं, और अगर आपके पास काफी सारे प्लांट्स हैं तुलसी के, तब आप कर सकते हैं कि एक बड़ा शॉल लेकर आप चारों तरफ से अच्छे से लपेट सकते हैं। छत पर तुलसी को कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये बात मुझे एकदम से याद आ गई, तो मैं ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ घरों में देखते हैं कि छत पर तुलसी होती है, तो जो छत पर तुलसी रखते हैं हमेशा उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो पुअर होती है। वो हर वक्त एक डावाडोल रहते हैं कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मैंने कर तो लिया, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो जो आपकी डिसीजन
पावर है वो थोड़ी सी कमजोर रहती है। इसलिए तुलसी को कोशिश करें घर के आंगन में रखें, बालकनी में रखें। नहीं जगह है तो आप घर के बाहर अगर आपको कोई सुटेबल जगह दिखती है तो आप वहां पर रखिए। अच्छा, बात हो रही थी तुलसी जी को ढकने की, तो इस तरीके से आप उनको ढक सकते हैं। आप बांस की डंडियों का सहारा लेकर चारों तरफ उनके बाउंड्री वॉल बनाकर और उस पर भी आप शॉल या स्टॉल को रख सकते हैं। अगर आपको मेरे जैसी समस्या की शॉल या स्टॉल चोरी हो जाते हैं या गाय के सींग में लगकर और चले जाते हैं, तो ऐसे में मैं और क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में अक्सर जो लोग घरों में ही खुद ही सूट्स की कटिंग स्टिचिंग करते हैं, तो वो लोग गर्म कपड़े जो अब सर्दी के लिए उन्होंने तैयार किए होंगे उनमें से जो कटिंग बचती हैं उनको भी वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी बुटीक से परचेज कर सकते हैं। बचे हुए जो पीस रहते हैं आप किसी पास की बुटीक में जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको तुलसी जी को ओढ़ाने के लिए कपड़े चाहिए, तो इस तरह से 2-3 पीस लेकर उनकी 2-3 लेयर लगाकर आप तुलसी जी को ढक सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ना तो मेरा वो पीस चोरी होता है, और अक्सर गाय के अगर सींग में चला जाए तो वो एक अलग बात है, और उसका मुझे कोई दुख भी नहीं होता कि चलो गया तो गया। तो इस तरीके से मैं हर सीजन पास की बुटीक से गर्म कपड़ों के जो पीस होते हैं वो लाती हूँ और वो तुलसी जी के ऊपर चढ़ा देती हूँ, और बहुत अच्छे से वो तुलसी जी को कवर भी करते हैं। बल्कि मैं अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 2 या 3 पीस को आपस में जोड़ लेती हूँ, लेयर लगा देती हूँ और फिर उस पर करती हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि शाम होते ही एक मोटी सी आप धूप बत्ती बनाएं। ये नहीं कि बिल्कुल पतली सी सुलगने जो 5-10 मिनट सुलगी और ऑफ हो गई, नहीं, आपने एक मोटी सी बत्ती बनानी है, तुलसी धूप बत्ती। और मोटी सी बत्ती बनाकर उसको आपने बड़े संभाल कर आराम से तुलसी जी के गमले के किनारे पर आपने रखनी है। अब मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप मिट्टी में रखिए, जड़ में रखिए। कुछ लोगों को आदत होती है कि बिल्कुल वो जड़ के साथ इतना साथ लगा देते हैं कि वो पौधा ही जल जाता है। कितना पाप लगता है, बाप रे। आपको इस तरह का अपराध करने से, तुलसी जी के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। तो आप वहां पर जो परफेक्ट और सुटेबल जगह है आपको वहां पर धूप बत्ती लगानी चाहिए, ताकि, और कपड़े से ओढ़ा देना चाहिए उसके बाद, ताकि जो उसका धुआं है उससे तुलसी जी को हल्का हल्का सुलग, वो जैसे हम गर्मी में सर्दी में वो कंडे सुलगाते हैं और सेकते हैं ना, तो इस तरह से उसकी धूप बत्ती की सिकाई तुलसी जी को मिलती है। और धूप के धुएं से जो उसमें कीड़ा है वो भी नहीं लगने पाता। अभी हो गया कि तुलसी जी को रैप कैसे करना है, और उसके बाद हो गया कि तुलसी जी को धूप और दीप हमने कैसे दिखाना है। अब नेक्स्ट है कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है। तो हाँ, सुबह जैसे ही सूर्यदेव उदित होते हैं, आप देखते हैं कि सूर्यदेव उदित हो गए हैं, और इन पाले के दिनों में उदित हो या ना हो आपको वो कपड़ा उतारना ही है। तुलसी जी को थोड़ी देर के लिए हवा, धूप, पानी इत्यादि जरूर दिखाएं। वो दिखाने के बाद संध्या का जैसे ही समय होता है आप फिर अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए और तुलसी जी को कवर कर दीजिए। जी हाँ, यही तुलसी की सेवा होती है। गर्मी में क्या है, गर्मी में तो तुलसी जी की अपने आप ही सेवा हो जाती है। बहुत इजी है कि आपने एक दिया लगाया और 1 लोटा पानी दिया, एंड दैट्स ऑल। सबसे ज्यादा सेवा की जो जरूरत होती है तुलसी जी को, वह सर्दियों के दिनों में होती है कि रेगुलर उनको याद से कपड़ा उड़ाना, और रात को उड़ाना, और सुबह उस कपड़े को ध्यान से उतार लेना। तो आप ये करके देखिए और देखिए इस साल आपकी तुलसी जी कैसे हरी भरी रहती हैं। और हाँ, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब आपने ये टिप्स फॉलो किए तो आपको अपने जीवन में भी क्या अंतर दिखाई दिया। तुलसी तो हरी भरी रहेंगी, आपका जीवन भी हरा भरा रहेगा। आप करके देखिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू।